हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। और ये जो टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन है, ज्योमेट्री सेक्शन का ये पार्ट है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पार्ट 1 मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करा दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बने रहे मेरे साथ और मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, आपका 6 to 8 में पूछा गया ज्योमेट्री का क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन से। 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उसके बाद दो और दे रखे हैं और ये दोनों एक दूसरे के लंब है, तो इसमें एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। मैं आपको एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कहाँ पे पूछा गया है। ये देखिए, एनसीईआरटी का सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन है और इसमें जो एक्स का वैल्यू आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं और अभी आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। उसके बाद आप ये 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि तीन बिंदु इतना इतना और इतना एक रेखा पर है तो दिखाइए ए बाय एच प्लस बी बाय के बराबर 1 हो। यहाँ सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है और आपके क्वेश्चंस में देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यदि तीन बिंदुएं एच, 0, ए, बी और 0, के एक रेखा पर स्थित हैं तो इसका मान क्या होगा। वहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहा था 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप ये 85 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ये डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया, मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया था। और यहाँ से देखिए स्लोप वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये देखिए एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि दो रेखाएं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्री सेक्शन है एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको वही चैप्टर्स कराऊंगा, एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछने की जिसकी ज़्यादा संभावना है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का कंटेंट है। ये देखिए दोस्तों, पहला सेट है आपका। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन आपको यूनियन और इंटरसेक्शन बेस्ड रहता है, या फिर कह सकते हैं कि ए और बी जो है क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी फुटबॉल खेलते हैं, तो कम से कम जो है एक खेल कौन खेलते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन से आपका क्वेश्चन नहीं रहता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का तो मैं पार्ट 1 करा दिया हूँ और टाइम जैसे ही मिलेगा तो मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें एग्जाम्पलर भी शामिल रहेगा। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है और क्या क्वेश्चन है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन, अगर आपने एग्जाम दिए हैं या फिर क्वेश्चन देखे हैं तो आपको ध्यान होगा 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n संख्या 27 का एक गुणज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो
आप घबराए बिल्कुल भी नहीं, आप इस चैनल पे भरोसा रखें, आपको एग्ज़ाम से पहले सारा कुछ करा दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री सेक्शन का ये जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, इसका क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उन रेखाओं के ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल का मतलब होता है स्लोप, जिसको हम लोग हिंदी में प्रवणता भी बोलते हैं, जो 3, -2 एवं -1, 4 बिंदुओं से होकर जाती है। तो देखिए, जब दो बिंदु आपको दिया हुआ हो और स्लोप पूछे तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? स्लोप यानी ढाल इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। यह फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब आपको दो बिंदुएं ज्ञात हो, यानी कि दो बिंदुएं दिया हो। तो देखिए, अगर हम इसको x1 एवं y1 माने, इसको x2 एवं y2 माने, तो क्या हो जाएगा? y2 - y1 4 माइनस, अब माइनस ये पहले से है -2, क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे x2 - x1, तो -1 में माइनस करेंगे 3 को, तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 बटा -4। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? -3/2। यही आपका आंसर आ गया, स्लोप आ गया -3/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा के ढाल ज्ञात करें। मतलब उन रेखाओं के स्लोप ज्ञात कीजिए जो धन x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब भी एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछे, आपको एंगल दिया जाए, मान लीजिए थीटा का वैल्यू दिया हो, तो उस केस में जब आप स्लोप निकालिएगा तो उस केस में जो स्लोप का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो स्लोप m बराबर होता है। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग टेन थीटा, यानी थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री, तो इसका टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। यही आपका स्लोप आ गया। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन 3rd नंबर है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार इसमें डिस्कस कर देता हूँ। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है, तो दूसरी रेखा की ढाल निकालें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब दो रेखाओं के बीच रिलेशन हो तो हम लोग टेन थीटा बराबर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m2 - m1 बाय 1 + m1 × m2, 1 + m1 × m2, इसका मॉड। क्लियर है? मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ से दो वैल्यू निकल के आते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एंगल दे रखा है π/4, तो ये हो जाएगा 10 π/4 बराबर m2 को क्या करते हैं हम लोग? m मान लेते हैं, m2 को m मान लेते हैं, और m1 जो एक स्लोप है वो 1/2 दे रखा है। क्लियर है? बाय 1 + m1 के जगह पे 1/2, m2 के जगह पे हम m रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m/2 हो जाएगा। अब 10 π/4 का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। बराबर क्या आ जाएगा? m - 1/2 बाय 1 + m/2। क्लियर है? अब इस मॉड को हटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस में आएगा। एक बार हम लोग प्लस में यूज करेंगे, एक बार माइनस में यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम m - 1/2 बाय 1 + m/2, एक बार प्लस में वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। दिख रहा है दोस्तों? एक सेकेंड, अब दिख रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू एक बार हम लोग क्या करते हैं, प्लस में एज्यूम करते हैं। तो प्लस में एज्यूम करेंगे तो m - 1/2 बटा हो जाएगा आपका 1 + m/2 बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो m - 1/2 बराबर 1 + m/2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा। अब m/2 को आप लेफ्ट साइड लाइए, m में माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2m - m, तो m/2 बचेगा।
बराबर 1 में 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 बचेगा। क्लियर है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से m का एक मान कितना निकला, 3 निकला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार निगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको निगेटिव एज्यूम करेंगे तो माइनस लगा दीजिए, माइनस m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या है, 1 प्लस m/2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस m/2। क्लियर है। अब इसको इधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा जुट करके 3m/2 और ये अपने जगह पर है 1/2 और एक इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में बचेगा 1/2। ये कट जाएगा आपका, एक वैल्यू m का यहाँ से क्या निकला दोस्तों, -1/2, सॉरी -1/3। तो m का दो वैल्यू निकला, एक -1/3, दूसरा m का वैल्यू 3 निकला। अगर मान लीजिए मॉड के अंदर x है तो इसका दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस में होगा जब 0 से बड़ा इसका मान होगा, एक माइनस में होगा जब 0 से छोटा इसका मान होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या किए, अप्लाई किए। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक ऑप्शन में है 3 और दूसरा ऑप्शन में है -1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 8,12 और x,24 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। m1 बराबर, अभी आपको बताया गया है कि स्लोप जब दो बिंदुएं दिए हो तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग करते हैं y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस प्लस 2। ये हो जाएगा आपका 2 बचेगा, नीचे 6 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। m2 बराबर y2 माइनस y1, 24 माइनस 12 बटा x माइनस 8, क्या हो जाएगा 12 बटा x माइनस 8। अब यहाँ कंडीशन क्या दे रखा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा -1 के बराबर होता है। क्लियर है, कब, जब एक रेखा L1 लंब हो किस पे, दूसरी रेखा पे। अब m1 का मान है 1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 का मान है 12 बटा x माइनस 4, सॉरी x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, -1, 3 चौक 12, तो 4 बराबर x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, माइनस माइनस ये हो जाएगा +8। अब इस x को इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा, 4 को इधर ले आइए, कितना बचेगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। x का क्या वैल्यू आ गया, 4 वैल्यू आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो। जब दोनों रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे के समानांतर हो, इस सिचुएशन में दोनों का स्लोप बराबर कर देंगे। कभी कभी डायरेक्ट ये रिलेशन पूछ लिया जाता है। क्लियर है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। यहाँ पर मान लेते हैं a, यहाँ पर मान लेते हैं b और यहाँ पर मान लेते हैं c। सबका कोऑर्डिनेट डिनोट कर दीजिए, x, -1, दूसरा है 2, 1 और तीसरा है 4, 5। क्लियर है। अब हमसे ये कहा गया है कि ये तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है, यानी कि संरेख हैं। तो जब भी तीनों बिंदुएं संरेख होती है अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हो, तो आपको क्या करना है, किन्हीं दो पॉइंट्स का स्लोप निकाल करके बराबर कर देना है। या तो आप AB का स्लोप बराबर कर दीजिए BC के स्लोप के, या फिर AB के स्लोप बराबर कर दीजिए AC के स्लोप। किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, AB का स्लोप बराबर कर देते हैं BC का स्लोप। क्लियर है। अब इसका स्लोप निकालिए। दो बिंदु दिया हुआ है y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा 1 + 1 बटा 2 - x, बराबर कर दीजिए 5 - 1
बटा 4 - 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छे। 2 बाय क्या आ जाएगा 2 - x बराबर ऊपर 4 बचेगा नीचे 2 बचेगा, कट जाएगा तो क्या आएगा 2 के बराबर आ जाएगा। अब इधर आपका बचा है 2 बाय 2 - x बराबर इधर है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4 - 2x बराबर 2। 2x को आप इधर लाइए प्लस में हो जाएगा और इस 2 को इधर लाइए 4 - 2 2 होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट को। कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप आप क्या कीजिए बराबर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका -2, 3 से जाने वाली ढाल 4 की रेखा का समीकरण क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग चेंज करेंगे। जब आपको कोई पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y - y1 बराबर m × x - x1। क्लियर है, जहाँ पर y1 और x1 आपको गिवन पॉइंट्स हैं और m दिए हुए स्लोप हैं। तो y - y1, तो y1 कितना दे रखा है 3 दे रखा है बराबर m कितना दे रखा है -4 दे रखा है, और x - x1 कितना है -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2। क्लियर है दोस्तों। y - 3 बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए -4x, अब माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे सोल्व करते हैं। इस x को इधर ले आइए तो y प्लस हो जाएगा 4x बराबर -8, इस -3 को इधर ले आइए +3 हो जाएगा बराबर -5। सबको एक साइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x + y, ई माइनस में है 5, यह बेचारा को लेफ्ट साइड लाइएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा बराबर 0। सभी क्या हो गया प्लस में हो गया, 4x + y + 5 बराबर 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 1, -1 एवं 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर एक स्लोप और एक बिंदु नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों बिंदु दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 1, -1, 3, 5। इसको हम x1, y1, इसको हम x2, y2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे m बराबर, जब 2 बिंदु दिए हो तब हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो निकाल लीजिए यहाँ से वैल्यू। y2 क्या दे रखा है 5, 5 में हम लोग माइनस करेंगे y1 को -1, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा x2 क्या दे रखा है 3 और ये है x1 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से स्लोप कितना निकल के आ गया 3 आ गया। कितना निकल के आ गया स्लोप 3 आ गया। अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। अब इक्वेशन का जो फॉर्मूला होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे y - y1 मस्ट बी इक्वल टू m × x - x1। क्लियर है दोस्तों। मान रख दीजिए सबका y - y1 कितना है -1 बराबर m कितना निकल कर आया है 3, x - x1 क्या दे रखा है 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, y + 1 हो जाएगा, 3x - 3 हो जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ले आइए, या फिर इन दोनों को आप, ये तो प्लस में है ही, इन दोनों को राइट साइड ले आते हैं। क्या हो जाएगा 3x - 3 -y -1 बराबर 0। 3x - y ये कितना हो जाएगा -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 3x - y -4 बराबर 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन BPSC TRE 2 में 6 to 8 क्लास में। तो इसको हम लोग समझते हैं, वही जो हम लोग अभी किए थे क्वेश्चन, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे दोस्तों। A B C, तो यहाँ पर A का मान क्या दे रखा है h, 0, B का मान है A, B, C का मान है 0, K।
तो हम लोग क्या करते हैं, संरेख है यहाँ पर, एक ही रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदुएं संरेख हैं। तो हम ए बी का स्लोप बराबर कर देते हैं बी सी के स्लोप के। तो ए बी का स्लोप निकालिए, बी माइनस जीरो, कितना बचेगा, बी बटा ए माइनस एच बराबर के माइनस बी बटा जीरो माइनस ए, क्या हो जाएगा, माइनस ए। क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए बी बराबर ए गुना के, क्या हो जाएगा, ए के, ए गुना माइनस बी तो माइनस ए बी, माइनस एच गुना के माइनस के एच, माइनस माइनस प्लस बी एच। क्लियर है। माइनस ए बी कट गया। अब क्या कीजिए आप, एच के को लेफ्ट साइड ले आइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा एच के। राइट साइड क्या बचेगा, ए के और प्लस बी एच। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एच के से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो इधर कट के एक बचेगा, ए के बटा एच के प्लस बी एच बटा क्या हो जाएगा, एच के। एच एच खत्म हो गया, के कट गया, वन बराबर क्या आ गया, ए बाय एच प्लस बी बाय के। यही तो दोस्तों पूछा था, ए बाय एच प्लस बी बाई के का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए टेन थीटा बराबर 1/2 यानी स्लोप दे रखा है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है और y अंतःखंड -3/2 x अंतःखंड 4 हो। तो देखिए, जब y अंतःखंड दिया हो, ध्यान रखिएगा, y अंतःखंड दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए y बराबर mx प्लस c यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों। दूसरा, अगर x अंतःखंड दिया हो तब हम लोग इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी अप्लाई करेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए वैल्यू रखते हैं। पहला है टेन थीटा बराबर 1/2, तो हम लोग एक नंबर सॉल्व करते हैं, अंतःखंड -3/2 दे रखा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m के जगह पे 1/2 x हो जाएगा और प्लस c, यानी कि ये अंतःखंड दे रखा है, यही c का वैल्यू है -3/2। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर x/2 प्लस माइनस -3/2। समझ में आया फ्रेंड्स। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। ये पहला हो गया, इक्वेशन निकल गया। दूसरा निकालते हैं x अंतःखंड वाला, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या दे रखा है, 1/2 ही है, x और m हो गया इंटू एक्स माइनस डी, ये अंतःखंड दे रखा है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y बराबर क्या हो गया, x माइनस 4। 2y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4। सबको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। यही आपका इक्वेशन आ गया। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर x अंतःखंड दिया हुआ रहेगा तो आप क्या यूज कीजिएगा इक्वेशन के लिए, y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ से बदलते रहेगा। और y अंतःखंड दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, y बराबर mx प्लस c। ये c आपका माइनस में था तो माइनस आ गया, प्लस में रहता तो प्लस में आता, प्लस माइनस ये आपका बदलते रहेगा। क्लियर है दोस्तों। आप यहाँ तक देखें हैं दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अक्ष से क्रमशः -3 एवं 2 के अंतःखंड बनाते हो। तो यहाँ भी दे रखा है वही x और y अलग अलग दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप का जो इक्वेशन होता है वो आपका होता है x बाय ए प्लस y बाय बी बराबर 1। क्लियर है। जहाँ पर a जो है आपका x अंतःखंड है और b क्या है आपका, y अंतःखंड। क्लियर है।
कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अंतखंड दे रखा है, एक्स अंतखंड कितना है -3, तो बताइए एक्स बटा क्या हो जाएगा -3 प्लस वाई बटा वाई अंतखंड क्या दे रखा है 2 बराबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 हो जाएगा -2x प्लस 3y बराबर 1 -2x प्लस 3y और 6 हो जाएगा, इधर ले आइएगा तो -6 बराबर 0। क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको राइट साइड भेजिए, प्लस हो गया -3y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, 2x - 3y प्लस 6 बराबर 0, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।